आदाब अर्ज़े, मैं हूं अरबाब चांडियो। कराची में एक नई बहस छिड़ गई है चालान के नए सिस्टम के हवाले से। चालान तो पहले भी होते थे, चालान अब भी हो रहे हैं और चालान कल भी होंगे, क्योंकि जब भी कानून की खिलाफ वर्जियाँ होंगी चालान तो होंगे। लेकिन पहले जो चालान होते थे उनके कोई सबूत नहीं होते थे। वो सबूत सिर्फ ये होता था कि जी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने आपको रोका और कहा कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा आपका चालान हो जाएगा। और उस वक्त हम मजबूरन या खुशी खुशी या हालात को देखकर हम वहाँ चालान दे देते थे। लेकिन अब जो चालान हो रहे हैं वो सबूत के साथ चालान हो रहे हैं, और अब चालान भरना भी लाजमी है, क्योंकि अब चालान न भरने के पहले की निस्बत ज़्यादा फ़ाइन हो रहे। नतीजे में एक नई बहस कराची शहर में छिड़ गई है। अब कराची शहर आपको पता है कि बहुत सारे मामलात में बहुत सारे तजादात का भरा हुआ शहर है, और इस दफ़ा इस शहर में ये नई बहस ने एक नए सवालात भी उठा दिए हैं। हमने इस सिलसिले में जिनके चालान हो रहे हैं उनसे भी बातचीत की, जो चालान कर रहे हैं उनसे भी बातचीत की, और जो पहले चालान करते थे और अब चालान की अहमियत और हैसियत उनके पास नहीं रही उनसे भी बात की। यानी तीन तरफा बातचीत में यूँ बात नज़र आई। मैंने तकरीबन एक 13 साल लड़के से बात की। मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप ये बताएं कि ये जो चालान का नया सिस्टम है ये सही है या नहीं है। तो उन्होंने कहा सही है भी और नहीं भी। मैंने कहा सही है भी और नहीं भी ये कैसे हो सकता है, आप एक बात बताएं। उन्होंने कहा कि दुरुस्त यूँ है, चालान के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, लोग सिग्नल की पासदारी करेंगे, लोग कोशिश करेंगे ट्रैफिक को जाम किए बग़ैर और लाइन से आएँ, और लोग जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग और दीगर मामलात का भी ख्याल करेंगे, रॉन्ग वे पर जाने से इज्तनाब करेंगे। फिर मैंने पूछा कि आपने कहा कि ये चालान गलत भी है। तो उन्होंने कहा गलत यूँ है कि गुर्बत बहुत है। बात तो ठीक है, गुर्बत बहुत है, और उनका ये कहना था कि खुसूसन जो यहाँ पर रक्शे वाला और इसके साथ जो है वो मोटरसाइकिल सवार वाले जो है उनके जो चालानात होते, उनका ये ख्याल था कि वो गरीब हैं और ज़्यादा उनकी गुर्बत उनके साथ रहती है, लिहाजा उनके साथ कुछ रियायत की जाए। ये बात ठीक है कि रियायत तो होनी चाहिए, लेकिन जो इस दफ़ा सोशल मीडिया में और मुख्तलिफ ग्रुपों में ये जो चल रहा है कि लाहौर में चालान कम है और कराची में चालान ज़्यादा है, यानी लाहौर में अगर चालान होता है तो 200 रुपये, उसके निस्बत कराची में इसकी तादाद मकदार ज़्यादा है। इस वक्त तक जो मुख्तलिफ आदाद व शुमार गर्दिश कर रहे हैं कि कराची शहर में मुख्तलिफ हवालों से जो चालान हो रहे हैं वो पैसे जो है करोड़ों में जा पहुँचे हैं। लेकिन इसके साथ एक और बात भी सामने आ रही है। वो ये बात सामने आ रही है कि ख़ुद सिंध हुकूमत की अपनी गाड़ियों के भी चालान हो रहे हैं। DIG ट्रैफिक आपको पता है पीर मोहम्मद शाह का ख़ुद चालान हो चुका है, और इस वक्त ताज़ा तरीन जो इतलात वज़ीर आला सिंध की टेबल पर मौजूद है उनमें ये बताया गया है कि कम से कम 35 सरकारी गाड़ियाँ जिनमें पुलिस और मुख्तलिफ अफसरान की गाड़ियाँ हैं जिनको चालान किया गया है। उनमें जो चालान जिनको किया गया है उनमें कुछ के जो है वो काले शीशे, और इसके साथ जो है कुछ के लाइट्स का मसला था, कुछ ने बेल्ट सही नहीं बांधा था, और कुछ के बारे में ये कहा गया है सबूतों के साथ कि वो ड्राइविंग के दौरान जो है वो टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को जब IG सिंध पुलिस ने ये रिपोर्ट दी तो उन्होंने इस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन सवाल फिर वापस आता है। अब मेरे एक मौक़िफ़ ये था कि ये चालान ठीक है, होना चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये चालान नहीं होने चाहिए, लोगों में गुर्बत है, लोग जो है वो यहाँ पर पिस रहे हैं, लोगों में काफ़ी तकलीफ़ है। और इसके अलावा तीसरा पहलू जब मैंने जांच करने की कोशिश की और इस बारे में जब मैंने पूछा तो वो थे ट्रैफिक एहलकार। मैंने ट्रैफिक एहलकारों से पूछा कि हाल वाल बताए, तो उन्होंने कहा कि भाईजान अब तो हमें ऐसे चौराहे पे छोड़ दिया है जैसे गरीब की जोरू हो। मैंने कहा वो कैसे, आप गरीब की जोरू कैसे हो सकती है, ट्रैफिक एहलकार और सिग्नल पर खड़ा हो और मजलूम हो। उन्होंने कहा हाँ, अब हमारे हाथ में है क्या। मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ में ये था, पहले हम चालान करते थे, ठीक है, चालान पे 2 रोकड़ा हमारा हिस्सा भी होता था और हम ज़्यादा से ज़्यादा चालान करते थे। अब हमारे पास चालान का अख्तियार नहीं है, और लोग अब वो समझते हैं कि अगर हम हाथ दे रहे हैं तो वो नहीं रुक रहा तो वो कराए। अरे छोड़ो इनको, इनके रोकने से क्या होता है, अब जिसको रोकना है वही रोकेंगे हमें।
तो वो हमारे रोकने में रुकते भी नहीं है। और खुसूसन उन्होंने गिला ये किया, जो उनका कहना था, देखिए ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उनका ये कहना था कि जी देखिए अब कभी कभार वीवीआईपी मूवमेंट हो जाती है, हमें लोगों को रोकना पड़ता है। पहले तो लोग डर के मारे रुकते थे कि भाई ये चालान न कर दे, अब वो डर खौफ भी ख़त्म हो गया है पुलिस का, खुसूसन ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। उनका ये कहना था लिहाजा हमें वीवीआईपी मूवमेंट में तकलीफ होती है। ये वो पुलिस एहलकार है जो कि कराची के रेड जोन में ड्यूटियाँ कर रहे हैं, और वाकई जब कोई आता है तो उनको सड़कें बंद करनी पड़ती है। आया उनको सड़क बंद करना चाहिए या नहीं, ये सवाल एक अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ वीवीआईपी कल्चर बहुत हो चुका है। अब आए हम उन लोगों के पास जो लोग इस वक्त कराची शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पहले तो मैंने एक बच्चे की बात बताई, फिर मैंने आपको ट्रैफिक एहलकारों की बात बताई। अब आते हैं उन लोगों की जिनसे मैंने खुद फिज़िकली पूछा कि आप शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जा रहे हैं, तो अगर आपका इस तरह से चालान हो रहा है तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था। ये बड़ा दिलचस्प था। किसी ने कहा कि जी सड़कें अफगानिस्तान की और चालान दुबई का। एक ने ये कहा कि पहले कराची के सिग्नल तो दुरुस्त कर लो, फिर हमसे आप चालान करवा लो। किसी ने ये कहा कि क्या कराची की सड़कें इस लायक हैं कि लोग रांग में न जाएं, और लोग जो है वो पतली गली से निकल के न जाएं, और लोग जो है वो जल्दी न करें, क्योंकि पहले ही सड़क टूटी फूटी सड़कों से गुजर कर आप जब यहाँ पहुँचोगे तो आपको दफ्तर में जाने में वैसे ही देर हो गई होगी। तो खुसूसन मोटरसाइकिल सवार जो है वो ज़्यादा सिग्नल को तोड़ते। वैसे सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों पर तो सिर्फ इल्ज़ाम है, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी, जिनमें वो लोग जिनके अमीर बच्चों के ओबाश बच्चे जो है, अमीरों के ओबाश बच्चे भी जो है वो सिग्नल को जो है वो घास ही नहीं डालते। बहुत सारी और भी गाड़ियाँ होती है जिनका जिक्र मैं नहीं कर सकता, तो वो भी वो जो है वो सिग्नल को तो रोनती हुई तोड़ती हुई चली जाती हैं। उनको तो चालान भरना कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनके पास पहले ही जेब में कड़काई हो, पैसे हो नहीं, पेट्रोल डालने की फ़िक्र हो, और वो जब मंजिल तक पहुँचे ना, दफ्तर में जो है वहाँ पर जो दफ्तर के मालिक हैं या बॉस के जो है वो गुस्सा होने का उनको ज़हनी तौर पर डर हो, वो लोग इस सूरत में अगर सिग्नल तोड़ते या कुछ और करते तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुसीबत आ जाती। तो उनका ये कहना था कि जी पहले तो सड़कों को ठीक करना चाहिए, यहाँ की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं है कि इस शहर में इतने बड़ा चालान दिया जाए। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि सिग्नल सिस्टम यहाँ का बेकार है, इस तरह अच्छा नहीं है कि वो वहाँ से बड़े सुकून से पुरसुकून से। तीसरा उनका ये भी था कि ट्रैफिक एहलकारों का रवैया भी अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन अब तो ट्रैफिक एहलकारों का किरदार ही इस मामले में तो ख़त्म हो गया। अब जो है वो एक AI के ज़रिए जो है, आपको पता है कि मसनूई ज़हानत का एक नया सिस्टम आ गया है, और उस पूरी सूरत हाल में जो है आगे चल के बढ़ना होगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा एक और शख्सियत के पास। हमने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो नया सिस्टम है ये दुरुस्त है या सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि होना यूँ चाहिए कि फ़िलहाल इसको बड़े लोगों तक रखना चाहिए। बड़े लोग चालान भरने में कोई मसला नहीं है, और इसको कैटेगराइज यानी मुख्तलिफ हिस्सों में जो है इसको तकसीम किया जाए। जो लोग मोटरसाइकिल सवार हैं, जो बाइकर हैं, जो कि मुख्तलिफ राइडर हैं, उनको थोड़ी सी रियायत दी जाए। एक आध दफ़ा उनके अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें तंबीह शबी का 3 4 5 मजबा तंबीह का भेजा जाए, और फिर उन्हें एहसास दिलाया जाए कि आप मुसलसल गलत कर रहे हो, लिहाजा आपको अब जो है इस चालान के ज़िम्मन में जो है वो आपको रकम भरनी होगी। तो उसका वो सारा मामला हो जाएगा। गरीबों का थोड़ा ख्याल किया जाए, अमीरों को, लेकिन कानून होता है, और कानून के आंखों में एक पट्टी बंदी होती है। आप देख रहे होते बाहर, ठीक है ना, कानून अंधा होता है, कानून के नज़र में सब बराबर होता है। और खुसूसन अब जब मसनूई ज़हानत है, उसको क्या पता कि ये जो सिग्नल तोड़ रहा है या गरीब है या अमीर है। लाजमी मसनूई ज़हानत के सिर्फ उसके साचे में तो यही आता है कि इस गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा है, इस गाड़ी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, वो गाड़ी मोटरसाइकिल हो, रक्षा हो, कोई भी हो। तो मसनूई ज़हानत के आगे ये जो हम जो ये पुराने ख्यालों के लोग हैं, ये कहाँ टक्कर खा सकते हैं। वो हमसे ज़्यादा ज़हानत रखते हैं, लाजमी इसीलिए लोग मसनूई ज़हानत को ज़्यादा आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन बात जो जहाँ तक हो रही थी, मैं वहाँ तक वापस आ रहा हूँ कि अब इस पूरे निज़ाम को आखिर जिस तरह की बातें हो रही, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी इसको आगे लेकर जा रही हैं, तो इसमें क्या
सिर्फ तनकीद का पहलू है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पहले मैं गाड़ी बहुत स्पीड में चलाता था, अब मैं गाड़ी स्पीड में नहीं चला रहा हूं और मैं जो है बड़े ध्यान से आता हूं, सिग्नल का ख्याल करता हूं। या एक से ज़्यादा लोगों ने यह भी कहा कि अब हमारे जहन में थोड़ा सा खौफ पैदा हो गया है। पहले तो हम चाहते थे खैर है उनमें, अच्छा बहुत सारे, बल्कि मैं आपको एक और आपकी दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे सहाफ़ियों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि पहले तो हम ये कहते थे कि हम सहाफ़ी, हमें क्या कर लेगा, टुल्ला क्या करेगा, फला क्या करेगा, ये करेगा, लेकिन अब जो है हम बड़े वो, क्योंकि हमें टुल्ले से वास्ता उनका कहना था कि नहीं पड़ रहा, हम जो है सीधा जाते हैं और वहाँ जो है सारी करके, और अब हमें जो यहाँ के कैमरे लगे हुए उनके साथ सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हम जो है वहाँ पे अब थोड़ा सा डर के, और एक यानी एक इसका मतलब है कि एक खौफ का माहौल या एक जो है डिसिप्लिन का एहसास कुछ लोगों में आ रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि चालान के डर की वजह से कुछ डिसिप्लिन का माहौल आ रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये चालान का सिस्टम पूरी दुनिया में यहाँ नहीं है। अगर हम यहाँ इसको फॉलो नहीं करते, हम दुबई में जाते तो फॉलो करना पड़ता है, हम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाए वहाँ फॉलो करना पड़ता है, सिर्फ अपने मुल्क में फॉलो नहीं करते। अगर हम अपने मुल्क में कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो तनकीद करने से कानून का तब्दील नहीं होगा, क्योंकि कानून जब बन जाता है तो उस पर अमल दरामद होता है। जब अमल दरामद होता है तो मैंने कहा कि कानून अंधा होता है और उसकी अमलदारी जो है वो बराबरी की बुनियाद पर होती है। लिहाजा अब इसका हल जो है वो सरकार, सियासी जमात, अवामी नुमाइंदों को बैठ के करना चाहिए, उसकी फ़ीस कम कर देनी चाहिए, और इस अमल को जो है वो बहुत सारा दफ़ा जो है वार्निंग का अमल उसमें शुमार किया जाए, बाज़ दफ़ा वार्निंग दी जाए, उसके बाद फिर यानी अगर ये भी कहा जाए कि भाई 10 दफ़ा वार्निंग दी जाए, 10 दफ़े के बाद अगर कोई नहीं कर, क्योंकि आदी मुजरिम तो वो करता रहेगा, लेकिन जब उसको पैसे पे उसके जेब पर वज़न पड़ेगा तो वो शायद इससे ज़रा पीछे हटेगा। देखिए, कराची में ये सब कुछ, फिर मैंने एक सरकारी अमलदार से पूछा कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ है, तो उनका ये कहना था कि देखिए जी, बात ये कि गरीब या अमीर जान सबकी बराबर है। अगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न हो और कोई सिग्नल तोड़ता हुआ मोटरसाइकिल वाला जाए और वहाँ से कोई बड़ी गाड़ी उसे हिट कर दे तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? वाकई सवाल तो ठीक है कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी है या सिग्नल की खिलाफ वर्जी हो जाए और बंद सिग्नल में कोई बंदा खुसन मोटरसाइकिल वाला ज़्यादा गुजरता है तो वो उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी जान चली जाए या उसका बाजू हाथ चला जाए या उसके सर पे चोट आ जाए, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? सरकार तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उल्टा वो मुजरिम बन जाएगा क्योंकि वो कानून की नज़र में मुजरिम है। तो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल से मेरे ख्याल में ये है कि हमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पहले तो ख़ुद हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, और जो कानून का लोग एहतराम करवा रहे हैं हमसे, उनको भी हमारा ख्याल करना चाहिए। उन्हें कुछ तंबीही का मामला बढ़ाना चाहिए, कुछ जो है जो कम से कम चालान की कीमत रखनी चाहिए मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों या छोटी गाड़ियों पे। जो बड़ी गाड़ी हैं उन पर फ़ाइन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी की टक्कर से लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं, छोटी गाड़ी से हल्का फुल्का हो जाता है। लिहाजा ये बात बहरहाल होनी तो है। देखिए, हम दुनिया से कट कर रह नहीं सकते। अगर हमने दुनिया के साथ चल रहा है तो जंगल का कानून तो नहीं हो सकता। लेकिन वो जो सवालात अवाम के जहन में है कि ये लोग जो है पता नहीं सही भेज रहे हैं चालान के नहीं भेज रहे हैं, उसके लिए वो जो सबूत के साथ आ रहा है अब ये जो सबूत के साथ आ रहा है उसमें कुछ और बातें भी आ रही हैं। आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि लोग जब सबूत के साथ कोई चीज़ पेश कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारी पकड़ाइयाँ भी हो रही हैं। जब ये पकड़ाइयाँ हो रही हैं तो लोग भी अब मुश्तल हो गए कि भाई हमारा तो बाकायदा फ़ोटो आ रहा है कि हम मोटरसाइकिल पे किसी और को भी बिठा के लेके जा रहे हैं या हमारी गाड़ी की अगली नशिस्त पर कोई और भी बैठा हुआ है। तो ये वाला पहलू जो है ज़रा ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस पहलू से भी लोग डरे हुए हैं। तो लिहाजा इससे बेहतर है कि आपकी फ़ोटो आ जाए, आपके साथ गाड़ी में कौन बैठा है फ़ोटो आ जाए, मोटरसाइकिल पे आप किसको लेके जा रहे हैं फ़ोटो आ जाए। तो इससे बेहतर है कि आप कानून की अमलदारी करें। बहरहाल आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए, सरकार को कानून की अमलदारी भी करनी चाहिए, और इस कानून को और बेहतर मौसर करने के लिए कुछ सस्ता भी करना चाहिए ताकि आवाम भी मुतमईन हो जाए, कानून पर अमल दरामद भी हो जाए। कराची की सड़कों को भी बेहतर करना चाहिए ताकि लोगों में वो जो चिड़चिड़ापन है और जो खौफ है कि मेरा बास मेरा जो है मुझे वो जाकर कुछ सुनाएगा, खरीद सुनाएगा, उससे भी निकलना पड़ेगा। सिग्नल को भी दुरुस्त करना पड़ेगा।
ये मामला मल्टीप्लाई होगा, यानी अकेले का नहीं काम है। किसी एक को दोष या कसूरवार करार देने से हम सूरताल से बच नहीं सकते। लिहाजा मैंने वो बातें आपको बताई जो कि खल्क़े खुदा की बात है, जो लोग सिग्नल पे खड़े उनकी बात है, जो लोग गुज़र रहे हैं, जो लोग गुजार रहे हैं उन सब की बात है। लेकिन ये है कि चालान सबके, जो शेर है कि दिए सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। खुदा हाफिज़।